वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार। साथियों, देश की उन बहादुर बेटियों ने, बहनों ने, जो भारतीय सेना का गर्व है, मान और सम्मान है, जो भारतीय सेना की ताकत है, उन बेटियों ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया, जिसको कहेंगे खट्टे दांत कर दिए। पाकिस्तान को घुटने पे बिठा दिया, थर थरा के पाकिस्तान कांपने लग गया, बिल में घुस गया। और वो बेटियां हैं पूरे भारतवर्ष की, जिनके ऊपर 145 करोड़ लोग गौरव करते हैं। आज उन्हीं बेटियों के लिए मध्य प्रदेश से बीजेपी के वहां के एक नेता जो विजय शाह है, एक रैली में अमर्यादित जो शब्दों को मैं ये कह सकता हूं कि इतने निचले लेवल के जो शब्द हैं उनको उठा के और प्रधानमंत्री माननीय मोदी का नाम लेके कि माननीय मोदी ने जो कटे फटे लोग थे उनको सबक सिखाने के लिए उन्हीं की बहन को भेज दिया। साथियों, पहले ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। हलमा होना, हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे, अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म। साथियों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, यह है मध्य प्रदेश में विजय शाह, जो किस तरह की भाषा, निम्न दर्जे की घटिया से घटिया, कि एक बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह रहा, सरेआम कह रहा, सड़क के ऊपर कह रहा। साथियों, आज ये किसी कर्नल को अपमान नहीं किया गया है, ये भारतीय सेनाओं के शौर्य, उसकी ताकत पे उंगली उठाई गई है। और किसके द्वारा? जो 2 पैसे का 2 कौड़ी का नेता है, वो क्या जाने भारतीय सेनाओं की कुर्बानी, क्या जाने वो भारतीय सेनाओं का त्याग, और क्या जाने वो लाखों माता बहनों के जो सिंदूर है, जो सुहाग है, इस देश की रक्षा करते करते कुर्बान हो गई। क्या जाने कितने लाखों बच्चों से उनके पिता का साया उठ गया, कितनी भाई
कितनी बहनों की राखियां इस देश की रक्षा करने के लिए कुर्बान हो गई। साथियों, मैं इस तरह के शब्दों का मैं समर्थन नहीं करता, मैं घोर निंदा करता हूं। आज जो पाकिस्तान घुटने के ऊपर बैठा था, ऐसे नेताओं की वजह से, जिन नेताओं के वीडियो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री सेनाओं के हौसला बढ़ाने के लिए सुबह सुबह आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में पूछते हैं, जवानों का हौसला अफजाई करते हैं, दूसरे ही पल उसके नेता हमारी बहन बेटियों पे उंगली उठाते हैं। मैं बात एक कर्नल की भी नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आज एक इंसानियत की, कि तुमने क्या बो दिया और तुम क्या काट रहे हो आज के दिन। हमारा देश सभी धर्मों का देश है, सभी जातियों का देश है, सभी पंथों का देश है, और ऐसे नेता एक सार्वजनिक जगह पे, एक सड़क पे, एक मंच पे हमारी बहन को यह बोल रहा है कि वो आतंकवादियों की बहन है। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, हमारी जो बहादुर बहन बेटी है कर्नल सोफिया कुरैशी को आप फ्री कर दीजिए। अगर वो इस नेता को 1 मिनट में धरती नहीं चटा दी तो वो इसको सरेआम वो सबक सिखाए जो ये कभी कोई शब्द भी नहीं बोल सकता। क्या ये ज्यादा पहलवान लगा हुआ है, ज्यादा ठेकेदार है ये, या सरपंच बना दिया आप लोगों ने? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इसको उल्टा लटका दीजिए, तुरंत प्रभाव से इसका इस्तीफा लीजिए और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप एक तरफ हौसला बढ़ा रहे हो और एक तरफ 2 पैसे का नेता वो पूरी भारतीय सेनाओं पे उंगली उठा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक पूर्व सैनिक हूं, हमने भी इस देश की रक्षा करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं। आज इसने किसी बहन को आतंकवादियों की बहन नहीं बोला है, इसने तो हमारे को भी आतंकवादी बोल दिया। प्रधानमंत्री जी, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, बीजेपी इस नेता पे एक्शन नहीं करते हैं, तो हम समझ लेंगे कि उस नेता के साथ में आप लोगों का भी समर्थन है। आप उसके हौसला अफजाई मनोबल को बढ़ा रहे हो। उस नेता ने जो एक घटिया से घटिया शब्द होते हैं उनका चयन किया है, वो बोले हैं, तो आप लोग उसका समर्थन कर रहे हो। अगर आज सुबह आप जवानों की पीठ को थपथपा के आए हो, उनके हौसले, उनके मनोबल को बढ़ा के आए हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम भी आपकी तरफ देख रहे हैं, 32 लाख पूर्व सैनिक आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री इन शब्दों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बहन जिन पे हमारे को गर्व है, पूरे देश को गर्व है, जिनकी आवाज में एक जोश है, जिनकी आवाज में वो लोहा भरा है जो पाकिस्तान को थर थर कांपने लग जाता है। माननीय प्रधानमंत्री, अगर ऐसे नेता आपने आज छोड़ दिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी मेहनत पे और आपके सारी चीजों पे ये पानी फेर देंगे। साथियों, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, और शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। भारत माता की जय।